Good afternoon, one and all. Chapter number 5th. उसमें का क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन, ये आज का टॉपिक है हमारा। एक्सरसाइज बुक में भी आपके लिए क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में भी आपके लिए क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करने देने वाला हूँ और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो करने वाला हूँ और रेडी नोट्स भी आपके लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन, मराठीत फरक स्पष्ट करा असा तो प्रश्न आहे। फर्स्ट, वेट लूजिंग इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज, और उसका डिफरेंशिएट करना है हमको, डिफरेंट बना है वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज। एक वेट लॉसिंग है, दूसरा वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज है। ये दोनों का हमें क्या करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है। जैसे कि हमने हाई स्कूल में ये काम किया है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, उसके बारे में स्टडी किया है। सेम उसी तरह का है, वैसी कॉलम बनाने का एग्जाम्स के टाइम, और 3 या 4 पॉइंट दोनों की भी होना इंपॉर्टेंट है। तो चलो फर्स्ट इसके बारे में सोचेंगे, वेट लॉसिंग इंडस्ट्रीज। उसके बारे में मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वेट लॉसिंग इंडस्ट्रीज मतलब जो उसका वेट कम कम होते जाता है, यानी उसका रॉ मटेरियल पहले हेवी होता है, कच्चा माल त्याचा जड असतो, वो रॉ मटेरियल हेवी, कुछ दिनों के बाद वो लाइट होता है, और उसका फाइनल प्रोडक्ट वो भी क्या होता है, लाइट होता है वेट की हिसाब से। तो देखो, वेट लॉसिंग इंडस्ट्रीज are those industries in which our raw material are relatively bulky but finished products are relatively light। और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, जो हमने सीखा भी है पहले, और भी आज भी हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट में हमें पूछा गया है। तो शुगर केन का हम यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मेंशन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शुगर केन जो हेवी रहता है, उसको 24 आवर्स में उसको प्रोसेसिंग में लाना पड़ता है, और फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो शुगर होता है। अगर शुगर इतनी हेवी नहीं, 10 टन शुगर केन लगता है, तभी हमारी 1 टन शुगर फॉर्म होती है, क्रिएट होती है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये है। तो देखो, वेट लॉसिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल आर रिलेटिवली बल्की बट finished products are relatively light. Okay, these industries are located near raw material. For example, sugar industries locate near sugarcane producing areas. 10 tons of sugarcane is required to produce 1 ton of sugar. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कितना लगता है 1 टन शुगर के लिए, 10 टन शुगर केन लगता है। तो इतना हेवी बल्कि मटेरियल है वे, वो भी पेरिशेबल है, तो उसका जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली वो उसी की प्रोविंसेस में, उसी रीजन में वो इंडस्ट्री का बिल्टअप होगा। तो ये हो गया वेट। हमारा क्वेश्चन क्या है, वेट लॉसिंग इंडस्ट्रीज एंड वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज। अभी ये उसका वेट लॉस हो गया, पहले रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा था, फिनिश्ड करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट का वेट कम होता है। बात समझ में आई? चलो उसको कंपेयर करेंगे वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज का, हालांकि वो डिफरेंट है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, हमने ये देखा है कि वो बंबई में है, बहुत सारी मिल्स है, क्योंकि उसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेबर सप्लाई।
लेकिन मुंबई सिटी के प्रोविंसेस में, सिटी के उपनगर में जहां इंडस्ट्रीज बिल्ट है, वहां पे तो रॉ मटेरियल है ही नहीं। तो रॉ मटेरियल कहां से लाते हैं? जहां पे रॉ मटेरियल है एग्रोबेस। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है कॉटन। तो ये कॉटन कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे गेन होता है? वो एग्रीकल्चर में होता है। और उसका क्रॉप कहाँ पे कल्टीवेटेड किया जाता है? तो वो है हमारा विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, हमारा डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, वहां पे भी इसका प्रोडक्शन होता है। अभी देखो डिस्टेंस कितना दूर है, लेकिन बात ये ऐसी है कि वेट लॉसिंग मतलब क्या? ये जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कैसा है, किस प्रकार का? वेट उसका कम है कंपेयर विथ शुगर केन, कंपेयर विथ आयरन एंड स्टील, कंपेयर विथ मिनरल्स, इसका लाइट वेट है। उसी की वजह से होता है क्या, उसको कैरी करते, ट्रक्स में लोड करते, और दूर जो इंडस्ट्रीज है, क्लॉथ मिल है, उसके उसके पास उसको लेके प्रोसेस में लाते। प्रोसेस में लाने के बाद जो कॉटन का वेट होता है, फाइनल प्रोडक्ट करने के बाद उसका वेट तो बढ़ता है। तो उसको कहते हैं वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल उसी का लाइट वेट है और फिनिश्ड गुड उसका फाइनल प्रोडक्ट वेटेड है, मतलब उसका ज्यादा वेट है। अभी इंडस्ट्रीज वहां पे, तो मार्केट वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि मुंबई सिटी, कोलकाता सिटी, गुजरात सिटी, गुजरात के सिटी, ये कैसी किस प्रकार की, सूरत सिटी ले लो, ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पे मार्केट अवेलेबल है। बात समझ में आए? हम यहाँ पे सिंपली क्या देख ले कि वेट लॉसिंग इंडस्ट्रीज, वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज। तो वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज में हमको एग्जांपल देना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। कॉटन रॉ मटेरियल लाइट वेटेड है, लेकिन प्रोसेस में लाने के बाद उसका वेट बढ़ता है। बात समझ में आए? ओके। अभी ये पीपीटी का क्या करो, आप नोट्स का इस्तेमाल करो। सेकेंड, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज। सिंपल बहुत। प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में हमने तो सीखा है चैप्टर नंबर 3 में, सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में सीखा है। लेकिन बात ऐसी, हमें यह बताना है कि प्राइमरी एक्टिविटीज के रॉ मटेरियल कौन कौन से प्राइमरी के रॉ मटेरियल है। तो ऑब्वियसली माइनिंग से रॉ मटेरियल मिलता है, मतलब मिनरल्स मिलते हैं, लिक्विड मिलता है, फिशिंग से फिश मिलता है, हंटिंग से हमें जो मीट मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हमें जो खाने की चीजें वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार से प्राइमरी एक्टिविटीज का रोल है। देन फिश फ्रॉम वाटर। अभी एग्जांपल देखो, फिश कहाँ मिलते हैं? वाटर मिलते हैं। वाटर तो नेचुरल है। वाटर बनाने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है क्या लोगों को? उसकी फैक्ट्री क्या, उसकी इंडस्ट्रीज के? बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ पे मिलता है? ये ओशन में मिलता है, रिवर में मिलता है, लेक्स में मिलता है, छोटे छोटे पॉन्ड में मिलता है। तो ये नेचुरल हमें देनगी है, गिफ्ट है, नेचर ने दिया हुआ है। तो उसी के माध्यम से हमें फिश प्राप्त होते हैं। मतलब ये हो गया टोटली प्राइमरी। माइनिंग क्या है? माइनिंग कोई किया करते क्या नीचे? माइनिंग लोग करते, लेकिन मिनरल्स किसने जाके रखा है क्या? नहीं, ये भी नेचुरली अवेलेबल है। फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट्स मिलता है, फॉरेस्ट किसी ने बिल्ड किया है क्या? नहीं, वो भी नेचुरली। हंटिंग करते हम, फॉरेस्ट से प्राप्त किए, किसी ने एनिमल्स भेज दिए क्या? नहीं, वो भी नेचुरली वहां पे। तो उसका प्रोडक्शन, उसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है, उसको प्रोड्यूस करते हैं वो आदमी करते हैं, उसको प्रोसेस में लाते हैं। देखो, दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। फॉर एग्जाम्पल, फिश फ्रॉम वाटर, मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग। देन number third line, production of goods in primary activities depends upon natural factors. ये जो प्राइमरी एक्टिविटी चलता है वहां, उसको रॉ मटेरियल नेचर से प्राप्त होता है। फिशिंग की प्रोसेसिंग करना है, फिश को कन्वर्ट करना है, उसको प्रोसेस करके दूर बेचना है। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करना है, माइनिंग के ऊपर प्रोसेसिंग करना है। तो उसका फाइनल प्रोडक्शन जो कन्वर्ट किया है, उसका रॉ मटेरियल मिलता है नेचर से। दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटीज। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
That is the secondary activities. Secondary activities include manufacturing and constructions. अभी जो प्राइमरी प्रोडक्शंस होता है उसको सेकेंडरी में आता है और इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है। जो भी कुछ हाउसेस कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। और जो भी कुछ निर्मित होती है इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन होता है, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसको कहते हैं। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बाय changing their form, making them more suitable to satisfy our needs and wants. मानवाच्या गरजा फुलफिल करण्यासाठी या ऍक्टिव्हिटीज फिनिश गुड्स कन्वर्ट फायनल प्रोडक्शन मध्ये होतं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन सेकंडरी ऍक्टिव्हिटीज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, स्किल ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल्स. सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स नीडेबल है? तो वो है टेक्नोलॉजी, जो भी कुछ मैन पावर ने उसको बिल्टअप किया है, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया है. देन स्किल लेबर, स्किल लेबर किसके लिए चाहिए? जो भी कुछ स्किल वर्क चलता है. फॉर एग्जांपल क्लॉथ को डिजाइनिंग करना है, डायमंड्स को शेप देना है, उसकी कटिंग्स करना है, इसके लिए स्किल्स वर्कर होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. देन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेवी मटेरियल है तो उसको अगर हैंडल करना है, उसको प्रोसेसिंग लाना है, तो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का, क्रेन्स का, हाइड्रो पावर का और कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है. और इसी सभी के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए. आई बात समझ में? गुड. देन आफ्टर नेक्स्ट, उसके बाद बेसिक इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज कंपेयर करना है हमें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. देखो पूरी कॉमर्स की कंसेप्ट है और हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है 12th के लिए, वो सभी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये सब चैप्टर्स आते हैं करके. अब ये कॉमर्स से रिलेटेड है. तो देखो इंटरेस्टिंग पार्ट है बेसिक इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज. मूलभूत व अवजोड उद्योग. The finished products of these industries are used by other industries. देखो इंटरेस्टिंग है. देखो अभी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? दूसरी कंपनी से मिलता है, डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता. कहां से मिलता है? प्रोसेसिंग किया हुआ ही मटेरियल उसको रॉ मटेरियल में यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया, अगर मोटर कार का बिल्टअप करना है तो मोटर कार के स्पेयर पार्ट कहां पे फॉर्मेशन होते हैं? डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं. तो फिर वो कहां पे प्राप्त होते हैं? हमें वो एक इंडस्ट्रीज में बनते हैं. मोटर कार के लिए टायर चाहिए तो वो भी एक इंडस्ट्रीज में बिल्ड किया हुआ स्पेयर पार्ट है. लाइट चाहिए उसको, तो ये सभी स्पेयर पार्ट एक कंपनी से मिलते हैं. अभी लार्ज जो स्केल हमारी जो बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज, उसका रॉ मटेरियल क्या हो गया? फिर अन्य इंडस्ट्रीज, उसके अन्य इंडस्ट्रीज के ऊपर ये हेवी इंडस्ट्रीज डिपेंड है. फॉर एग्जांपल देखो फिर से मैं दोहराऊं, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोवाइड स्टील एज रॉ मटेरियल टू मशीन टूल मेकिंग और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मेकिंग इंडस्ट्रीज. अभी एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ये प्यारा रीड किया आपके लिए. दीज इंडस्ट्रीज सप्लाई प्रोडक्ट्स टू अदर्स, हेंस दे आर कॉल्ड लिंकेज प्रोडक्ट्स. उसको लिंकेज प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है. अगर आपको क्लियर कंसेप्ट में 2 मार्क के लिए आ सकता है, डेफिनेशन क्लियर में आ सकता है लिंकेज प्रोडक्ट्स क्या है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि जो प्रोडक्शन दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के हिसाब से प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. पहले वो रॉ मटेरियल को फिनिश करते हैं, वही रॉ मटेरियल बनता है दूसरे हेवी इंडस्ट्रीज के लिए. आई बात समझ में? चलो देन नेक्स्ट, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, उसको कंपेयर करना है ग्राहक उपयोगी वस्तु हल्के उद्योग, लाइट वेटेड इंडस्ट्रीज. The finished products of these are used as raw material which are directly consumed by consumers. यह जो रॉ मटेरियल फिनिश करता है डायरेक्ट कंज्यूमर से मिलता है. और उसका बेस्ट एग्जांपल किताब में आपके लिखा है मेडिसिन्स.
जो भी कुछ मेडिसिन बनता है इंडस्ट्रीज में, उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट वो मेडिकल शॉप में जाता है और हम लेते हैं उसको। बात समझ में आए? उसके अन्य इंडस्ट्रीज में जाना है, फिर उसको प्रोसेसिंग में लाना है और उसको बाद में मार्केट में लाना है, ये बात नहीं। इसको कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाती है वो फाइनल बनाती है प्रोडक्ट्स। The finished products of these are used as a raw material which are directly consumed by consumers. For example, the medicines made in pharmaceutical industries are directly consumed by consumers. These industries supply their products to consumers, hence they are called as consumer industries. Directly market में उसका जो प्रोडक्शन होता है वो जाता है, लोग उसको खरीदते हैं, इसलिए क्या कहते हैं उसको? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ग्राहक उपयोग वस्तु। देन नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन के बारे में एक क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र या दोनांचा आपल्याला डिफरेंशिएट करायचं। सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होता है वो गवर्नमेंट की ओनर होती है। गवर्नमेंट होता है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट ओनर होता है उसका, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ओनर होता है। बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रखा है यहाँ पे BHEL, मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो कंपनीज है, गवर्नमेंट की जो निर्मित है वो क्या कर रही है, उसको डिसेंट्रलाइज कर रही है और उसका जो गवर्नमेंट का जो अधिकार है वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ST महामंडल एक इंडस्ट्रीज हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको महामंडल के अंदर डाल दिया है। डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट काम करता है उसके ऊपर, लेकिन एक बॉडी उसके ऊपर काम करती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन बाय स्टेट, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या त्या मालकीची असतात। गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टमेंट अँड मार्केटिंग ऑफ गुड्स, और उसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने दिया है। BSNL भी जो मोबाइल कंपनी है दूरसंचार, वो भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। देन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जा जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल और इन पार्टनरशिप। उसका ओनर प्राइवेट होता है या तो पार्टनरशिप में वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज का बिल्टअप करते हैं। इंडिविजुअल्स और पार्टनर्स मेक इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट और लॉस इज शेयर इक्वली। जो भी कुछ उसका प्रॉफिट मिलता है वो अमंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं उसका। टाटा आयरन स्टील इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंपनी, इन ब्रैकेट टिस्को इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जमशेदजी टाटा ने वो इंडस्ट्रीज फॉर्म किया है, रतन टाटा भी उसका ओनर है, मतलब ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज होगा। तो इस प्रकार से ये हमने कवर किया है। देन लास्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल्स हमारे पास है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। सेम एग्जांपल बार बार आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में हम हाईलाइट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे हैं। These industries require huge amount of capital for various purpose, machineries and infrastructure. Goods are produced to sell in the regional or national market. For example, cotton textile industries or iron steel industries. लोह पोलादाचे उद्योग किंवा कापड निर्मितीचे उद्योग हे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मध्ये येतात। कॉटेज और हाउस होल्ड में देखेंगे इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज नीड limited capital since machinery and infrastructure. Goods are produced for the sale in the local market. For example, potters, weavers, blacksmith, sculptor, कारपेंटर्स एट्सेट्रा, मतलब कुंभार, विणकर, लोहार, सुतार, हस्तकला उद्योग, जे कुटीर उद्योग आहेत। साधे विडी कामगार जरी आपण म्हटलं तर ते विडी असे विणतात आणि डायरेक्ट मार्केटमध्ये नेतात, त्याचं इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये कमी असते आणि ते फुल्ली काम करतात। म्हणजे कसं, त्याच्यामध्ये स्वतः काम करतात। टेलरिंगचं आपण त्याच्यामध्ये उदाहरण घेऊ शकतो। कुंभार मडक्यांना घडवतो आणि डायरेक्ट लोकांना विकतो।
सुतार असेल, सुतारचे काही त्याचे ते इक्विपमेंट्स बनवतो आणि डायरेक्ट लोकांना तो विकतो. तर हे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग आहेत. गव्हर्नमेंट याला खूप मोटिवेट करतं. हालाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप असेल, म्हणजे बचत गट असेल, महिलांचा बचत आता गट खूप फॉर्म मध्ये आहे, कारण का त्यांना गव्हर्नमेंट पण सबसिडी देतं, मोटिवेशन देतं, आणि मग त्याच्यामुळे अनेक महिलांना ग्रह उपयोगी उद्योग सुरू झालेले आहेत. मग ते काय करतात, छोटे छोटे प्रोडक्ट निर्माण, मग ते मसाला असेल, मसाल्याचे प्रोडक्ट ते तयार करतात आणि मग ते त्यांच्या लोकल मार्केटमध्ये ते विकतात. तुम्हाला देखील अजून उदाहरण माहित असेल तर तुम्ही निश्चित त्याच्यामध्ये ते उदाहरण देऊ शकता. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण दोन्ही माध्यमांसाठी मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. निश्चित तुम्हाला समजलं असेल. नाही समजलं तर डायरेक्टली मला फोन करून तुम्ही विचारू शकता तुमच्या समस्या. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.